So let's begin, sir. At 2025, which is now, AI co-pilots in vehicles revolutionize transport, and CRISPR begins curing genetic disorders. AI co-pilots in vehicles revolutionize transport. I think we're talking about Tesla style ऑटो ड्राइविंग कार्स. तो अभी यूएस जैसे कंट्रीज में जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रैफिक रूल्स हैं, वहाँ पे वी ऑलरेडी हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स. उसके अंदर सॉफ्टवेयर है और इट हैज़ एक्सेस टू दी विजुअल एड्स, तो वो कार अपने आप को ड्राइव कर सकती है. तो आई डोंट थिंक इट इज लीगल येट टू ड्राइव इट लाइक दैट, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है. सो आई थिंक इट्स गोना बी इम्प्लीमेंटेड नाउ. सो एआई को पायलट, तो आप बैठिए, आप एआई को बोले कि भाई आप मुझे ये जगह जाना है, तो आपको लेके जाएगा वो. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर राइट नाउ. या, सो दैट इट मेक्स सेंस. एआई को पायलट, डू यू थिंक भारत में पॉसिबल होगा? भारत में थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि भारत में ट्रैफिक रूल्स नहीं है. भारत में कोई कुछ भी करता रहता है. सो एआई विल हैव टू डू वेरी डिफेंसिव ड्राइविंग अगर भारत में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो. और इस कारण बिकॉज ऑफ रोड कंडीशंस भी एक प्रॉब्लम होता है. सो भारत में थोड़ा चैलेंजिंग है इसको इम्प्लीमेंट करना इस समय पे एटलीस्ट. एज फार एज आई नो, जब आप अब एक टेस्ला में बैठते हो तो एक स्क्रीन होती है बीच में, और टेस्ला कार्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते जाते हैं. वन ऑफ द रीसेंट अपडेट्स अलाउड मैपिंग ऑफ द नियर सराउंडिंग्स. यानी कि जब आप एक्चुअली टेस्ला चला रहे हो, तो अगर आपके सामने एक ट्रक जा रही है, योर टेस्ला इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ट्रक है सामने, और वो स्क्रीन पर ना एक ट्रक की इमेज दिखाई देती है. इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई पीपल. इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वो जो वेस्टर्न कंट्रीज में कोन्स रहते हैं ना छोटे रोड पे, विच डोंट अलाउ यू टू गो ऑन दैट. सो टेक्नोलॉजी हैज रीच्ड हियर, जहाँ रियल टाइम में आपको एक वो 3D इमेजरी मिल जाती है आपके आसपास. आई एम श्योर इट्स यूजिंग द सेम इमेजरी टू फैसिलिटेट द सेल्फ ड्राइविंग. बिल्कुल, यस. ना, तो इट्स लाइक अ लीडर लाइक सिस्टम, रेडार मैपिंग टाइप का. उसको मालूम पड़ता है सामने क्या है, तो उसके हिसाब से वो पूरा इमेजरी बनाता है, एंड दैट इज व्हाट इट यूजेस टू navigate. I don't know how it would do it on Indian roads. Because Indian conditions बहुत ही fast evolving है, और आप predictive analysis नहीं कर सकते कि next क्या होने वाला है. रास्ते में कोई आगे अचानक से against the rules. तो आई थिंक इंडिया में भी इवेंचुअली तो होगा ये, मे बी और 3-4 मे बी शायद 5 साल लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली टेक्नोलॉजी उतना बढ़ जाएगा कि भारत में भी वो चला सके ऑटोनोमसली व्हीकल्स को. मान लो ये ऑटोनॉमस व्हीकल की सिचुएशन एक्चुअली रियल बन गई. हाँ, दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब्स. बहुत सारे जो उबर ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, दे विल हैव टू लुक फॉर अदर ऑक्यूपेशंस. यस. तो जब हम ये कहते हैं कि एआई विल कॉज लॉस ऑफ जॉब्स और सब्स्टिट्यूशन ऑफ जॉब्स, दिस इज अ वेरी रियल. वी आर देयर नाउ, वी आर ऑलरेडी देयर. 10-15 साल में नहीं, 5. आज इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है. बताओ. देखिए, एआई एजेंट्स होते हैं. एआई एजेंट मतलब इट्स एक एआई सिस्टम है जिसके पास ये सारे कंपिटेंसीज है. लेट्स से मैंने एआई एजेंट को एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट दिया और एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिया सॉफ्टवेयर का. वो उसको पढ़ेगा और उसके पास जो भी स्किल सेट्स है उसको यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर बना के देगा आपको. वो एक एआई एजेंट जो है प्रोग्रामर है. अब वो उसका आउटपुट हम देंगे दूसरे एआई एजेंट को जो टेस्टर है. वो यूनिट टेस्टिंग कर लेगा, रिग्रेशन टेस्टिंग कर लेगा, और जो कुछ भी उसको बग्स मिले वापस प्रोग्रामिंग एजेंट को देगा. प्रोग्रामिंग एजेंट वो सब देखेगा और बग्स को सॉल्व कर देगा. वापस टेस्टिंग हो जाएगा. वंस एवरीथिंग इज अप्रूव्ड, आप क्लाइंट को दीजिए, खत्म. कहाँ पे है आपका ह्यूमन प्रोग्रामर इसमें? कहाँ पे आपका ह्यूमन टेस्टर है इसमें? इंडिया का पूरा आईटी इंडस्ट्री इससे खत्म हो सकता है. सो वी आर ऑलमोस्ट ऑलरेडी देयर टुडे. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आजकल मुझसे मिलते हैं, हर कोई एआई एजेंट्स के बारे में बात करता है. जी. एजेंट शब्द मतलब क्या? एआई एजेंट सबसे सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि वो आपका एक एआई एम्प्लॉई है. आपने एक प्रोग्रामर हायर किया. फॉर एग्जांपल, प्रोग्रामर के पास एक स्किल सेट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको आते हैं, उसको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेकर कोडिंग करना आता है, यूनिट टेस्टिंग करना आता है. ही कैन कम्युनिकेट विथ टेस्टिंग एम्प्लॉईज एंड सो ऑन. एआई एजेंट एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉई है आपका, एआई एनेबल्ड एम्प्लॉई. That's the simplest definition AI agent का. Okay. एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करें अब? जी बिल्कुल. Okay. Hey ChatGPT, can you tell me when there won't be a requirement for any Uber taxi drivers because self-driving would have become an automated job in the future?
as in cars in the future will be driven by AI bots. Therefore, Uber drivers won't have a job to do. Realistically, according to you, when do you predict that that is a reality? Self-driving tech already exists and is operational in limited conditions. Google की एक company है Waymo, fully driverless robotaxi services in Phoenix, Arizona and San Francisco. Cruise by General Motors doing same until regulatory issues paused it. Tesla ने एक full self-driving service को test किया. It's in beta but requires human supervision. Realistic global timeline breakdown. 2027 to 2029, Dubai, San Francisco, Singapore में fully autonomous Uber-like fleets in certain areas. By 2030 to 35, जहाँ भी developed शहर होंगे वहाँ autonomous driving होगी. Driver job loss begins at scale in places like California, UAE and parts of China. By 2040, majority of Uber rides in first world urban areas will be autonomous. Developing countries like India, Brazil, Africa will still rely on human drivers because of bad infrastructure, legal issues, and affordability. But by 2050, most global urban rides will be autonomous. Mm-hmm. Manual driving becomes a niche or luxury experience. Uber driver as a job could vanish in urban zones. यानी कि ये कह रहे हैं कि 25 साल में जॉब्स चले जाएंगे. देखिए भारत जैसे देश में क्या होता है कि वी हैव टैक्सी ड्राइवर यूनियंस हु आर इन पॉलिटिकल, उसमें पॉलिटिक्स भी आता है. सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ दीज यूनियंस यू मे हैव डिलेज इन दीज थिंग्स, बट आई थिंक बाय 2040 इन एनी रीजनेबल कंट्री यू विल हैव ऑटोनोमस ड्राइवर्स. शायद ये एक डेवलप्ड कंट्री की साइन भी होगी. हाँ बिल्कुल, यस. लाइक अगर आपके देश में ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं हो रही है बाय 2040, इट मींस यू आर अ बैकवर्ड कंट्री एसेंशियली. बिल्कुल. ओके.